जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर कारक। ठीक है, कारक चैप्टर क्या है कि भाई दिखने में तो बहुत आसान लगता है कारक चैप्टर, क्योंकि मैंने भी कारक चैप्टर पढ़ा था। कितना पढ़ा था? सिर्फ इतना पढ़ा था। ठीक है, कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को देने का भाव आता है, इसमें अपादान से अलग होने का भाव होता है। संबंध का के की रारे री अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। इतना तो मैंने भी पढ़ लिया था, लेकिन जब मुझसे कारक के क्वेश्चन गलत होने लगे तो फिर मैंने इस चैप्टर को और डीपली पढ़ा, और क्वेश्चन कहाँ गलत होते हैं, कैसे गलत होते हैं, मैं भी आपको यहाँ पर पढ़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं इसकी बारीकियां आपको बताऊंगा और इसको कैसे पढ़ना है, और इसमें क्या क्या बारीकियां हैं, और कहाँ कहाँ इसमें जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो कारक चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें कारक 8 कारक होते हैं। ठीक है, 8 कारक के उसकी विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता का होता है, कर्ता को मैंने अभी आपको क्रिया चैप्टर में पढ़ाया था ना। कर्ता क्या कहते, जो वाक्य में काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, और कर्म जो काम हो रहा होता है उसे कर्म कहते हैं। मैंने आपको अभी क्रिया चैप्टर में पढ़ाई थी ये बात। ठीक है, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को देने का भाव अपादान, ये मैंने पढ़ लिया। अब हम एक एक ठो पढ़ेंगे। कर्ता पढ़ेंगे, फिर कर्म पढ़ेंगे, फिर करण, ऐसे करके हम आठों कारक को अलग अलग तरीके, अलग अलग पूरा एक एक करके उसको देखेंगे कि कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं कर्ता से। तो अब भाई हम लोग एक एक करके पूरे कारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पहला कारक हमने लिखा है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है। मैंने आपको क्रिया जब पढ़ाया था, पिछले चैप्टर जब क्रिया पढ़ाया था मैंने आपको, तो क्रिया में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कर्ता क्या होता है। कर्ता वह होता है जो वाक्य में काम करता है। ठीक है, इसका कारक चिन्ह ने होता है। क्रिया के साथ कौन, क्रिया के साथ कौन किस नोट में लिखा हुआ है, क्रिया के साथ कौन किसने से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर कर्ता होता है, वह उत्तर कर्ता होता है। ठीक है, कैसे? अब हम बता रहे हैं आपको कैसे। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। अब हमें क्या करना है? क्रिया के साथ कौन किसने से प्रश्न करना है। अभी मैंने आपको पिछला चैप्टर क्रिया पढ़ाया था। मैंने बताया था कि क्रिया क्या होता है। जैसे इसमें लिखा है वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, तो ये क्या है? देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? हवा देते हैं, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी क्रिया, काम क्या हो रहा है? हवा देने का काम हो रहा है। क्रिया तो वही होता है ना जो काम हो रहा होता है, तो जो हवा देते हैं ये क्रिया है। तो इसमें हम प्रश्न करेंगे कौन और किसने से। कौन हवा देते हैं? तो वृक्ष। उत्तर क्या आया भाई? वाक्य में हम सवाल करेंगे वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। इसमें हम प्रश्न करेंगे कि हमें कौन कौन हमें शुद्ध हवा देते हैं। हमने क्रिया के साथ प्रश्न किया। ठीक है, तो क्या आया उत्तर निकल के? वृक्ष निकल के आया उत्तर। उत्तर क्या निकल के आया? वृक्ष निकल के आया। तो वृक्ष क्या हो जाएगा हमारा? वृक्ष हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इस देखो, अब पेपर में आगे से आ जाएगा। जैसे अगर पेपर में प्रश्न ये आ गया, संजय मेरे पास 2 दिन पहले आया था, ये ऊपर आ गया, और इसमें पूछ लेगा कि इसमें कर्ता कौन है। क्या बताओगे तुम? संजय मेरे पास 2 दिन पहले आया था, तो बताओ कर्ता कौन है? कौन आया था? संजय आया था। संजय तो आया था। संजय कर्ता कौन है इसमें? संजय है। तो इसमें तुम बता दो कि संजय कर्ता है। ठीक है, जबकि इसमें जो है ने ने कहीं तुम्हें दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो अगर इसमें पूछ लेगा कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें आपका कर्ता कारक है, लेकिन इसमें ने तो कहीं दिया ही नहीं है। अब तुम ने ढूंढते रह जाओगे कि ने कहाँ लिखा है, ने कहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो है कर्ता कारक संजय है। ठीक है, जैसे बंदर ने पेड़ पर बैठकर केला खाया, किसने खाया? बंदर ने खाया। कर्ता क्या है? बंदर ने, बंदर है ना कर्ता कारक, और ने इसमें लगा है तो तुम जान ही जाओगे कि कर्ता कारक है। ठीक है, उसने जाने से पहले भोजन किया, किसने किया? उसने। भाई कौन और किसने से प्रश्न करना है, तो तुमने इसमें कहा किसने किया? उसने किया है, और ने भी लगा है इसमें। इसमें मान लो लगा है, किसी किसी में नहीं लगा रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है और हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो हमारा जो है कर्ता कारक आप पहचान लोगे कि जब अगर हमें कर्ता कारक पहचानना होगा, तो उसमें जो क्रिया होगी, जो उसमें क्रिया हो रही होगी, उसमें कौन और किसने से प्रश्न करेंगे, और जो उत्तर निकल के आएगा वो हमारा कर्ता होगा। ठीक है, उसी के साथ हम ने लगा सकते हैं। ठीक है,
ये चीज समझ में आ गई। अब आ गया कर्म कारक। मैंने अभी आपको कर्म क्या होता है, जो काम हो रहा होता है वो कर्म होता है। मेरा चैप्टर क्रिया जो मैंने पढ़ाया अभी पिछली वीडियो में, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। तो आपको कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीन चीजों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब कर्म कारक है, कर्म कारक वह है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, इसका कारक चिन्ह को होता है, ठीक है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, इसका कारक चिन्ह होता है को होता है, ठीक है। कर्म की पहचान के लिए क्रिया में, जब कर्म की पहचान करनी होगी वाक्य में हमें, तो क्रिया में हम क्या करेंगे, जो क्रिया हो रही है उसमें क्या, क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म है, ठीक है। कैसे, अब जैसे कि जैसे बालक ने रोटी खाई, रोटी खाई, ठीक है। तो क्रिया क्या हमारी, रोटी, रोटी खाई, ये हमारी क्रिया है। अब इसमें हम प्रश्न करेंगे क्या अथवा किसको से, बालक ने क्या खाई, रोटी खाई। तो हमारी कर्म हमारा क्या है, हमारा कर्म हो जाएगा रोटी, ठीक है। दीदी ने मुझको पढ़ाया था, दीदी ने किसको पढ़ाया था, मुझको पढ़ाया था। इसमें हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्रिया क्या, पढ़ाया था, यही तो है क्रिया, ये है भाई, क्रिया ये है आपकी। अब इससे हम प्रश्न करेंगे किसको पढ़ाया था, इसी से प्रश्न कर रहे हैं ना, किसको पढ़ाया था, तो मुझको पढ़ाया था, ये हमारा कर्म हो गया, ठीक है। किसान ने कल रात बैल को पीटा, बैल को पीटा, ये हो गया क्या, आपकी क्रिया, को पीटा आपको क्या हो गया, ये आपका वो हो गया, कर्म हो गया। इसमें लगा भी है, जबकि ये लगा है भाई कर्म, इसमें जो है, जो आपकी विभक्ति होती है तो वो किसके साथ लगती है, कारक के साथ लगती है। तो बैल हो जाएगा कारक और इसकी विभक्ति हो जाएगी को। जैसे कि इसमें, जैसे वृक्ष ने हमें शुद्ध हवा देते हैं, बंदर ने पेड़ पर, संजय ने मेरे पास 2 दिन पहले आया था, इस तरीके, मतलब ने, आप इसमें ने हिडन है आपका, ठीक है। बस मेरी समझ में आ गई आपको। तो कर्म कारक में आपको क्या करना है, क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करेंगे आप, क्रिया से, तो आपका जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम आगे पढ़ेंगे, ये 8 बताए थे मैंने आपको। अब हमने कर्ता पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं एक तरफ हुआ जा रहा हूं, ठीक है भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे करण कारक, और इसके बाद में आता है, इसके इसके बाद में आता है संप्रदान कारक, लेकिन हम संप्रदान कारक को अभी यहाँ पर छोड़ रहे हैं, चौथे नंबर का जो है, ठीक है। संप्रदान कारक जो आता है आपका, इसको अभी हम इसके बात कराएंगे, ठीक है। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि करण कारक और अपादान कारक, क्योंकि करण कारक क्या होता है कि देखो, पहले हम करण कारक पढ़ते, क्या होता है, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसे ही करण कारक कहते हैं। वाक्य में, समझना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है, ठीक है, जिस साधन या माध्यम से, या कारण, या कोई कारण आता है, ठीक है, या कोई कारण, कारण से क्रिया होती है, उसे ही करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से होता है और के द्वारा होता है, ठीक है। कैसे, और इसका इस कारक में ये होता है कि इसमें जो है कारक चिन्ह जरूर दिया होगा, इसमें से दिया होगा या तो फिर आपका के द्वारा दिया होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई जो है जरूर दिया होगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये दिया ना हो, छुपा हो, जैसे हिडन मैंने बताया था कर्ता में और कर्म में, जैसे हिडन हो जाते हैं। कर्ता ने होता है तो ने नहीं दिए होगा वाक्य में, लेकिन कर्ता पूछ लेगा और वहां पर लड़के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कर्ता हमें कैसे निकालना है। ऐसे ही कर्म में क्या होता है, कर्म में को होता है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह होता है कर्म का, लेकिन जो है उसमें कहीं कहीं पर नहीं दिया होता है, और लड़के इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं उसमें गलत में टिक लगा देते हैं, गलत हो जाता है सवाल। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कर्म कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही करण कारक है, इसमें से दिया होगा या तो के द्वारा दिया होगा, ठीक है। इसकी एक पहचान और है, जैसे मैंने तुम एग्जाम्पल से देखो, जैसे शिकारी ने बंदूक से कबूतर को मारा, अब इसमें ने आ गया, तुम कहोगे कि ये इसमें तो ने आ गया, अब कर्ता ने होता है, तुम इसमें मार दोगे, ठीक। ऐसे पूछे कौन सा कारक है, लेकिन तुम ये देखो कि ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, शिकारी ने बंदूक से कबूतर को मारा, बंदूक से मारा, तो इसमें क्या हुआ, बंदूक क्या है आपका,
आपका बंदूक साधन है, ठीक है, आपका माध्यम है। अगर बंदूक नहीं होती तो शिकारी कबूतर को मार नहीं पाता, है कि नहीं। बंदूक क्या है, आपका माध्यम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको साधन दिख रहा है, साधन क्या है आपका, माध्यम क्या है, बंदूक। बंदूक नहीं होती तो वो मार नहीं पाता, ठीक है। अब इसमें एक देखो, अभी रोगी मुख से सांस ले रहा है, रोगी मुख से सांस ले रहा है, मुख से सांस ले रहा है रोगी, तो इसमें क्या है, इसमें माध्यम क्या बन रहा है, मुख बन रहा है। मुख से ले रहा है तो मुख तुम्हारा क्या माध्यम है। अगर मुख नहीं हो, अगर मुंह भी बंद हो जाता तो वो सांस नहीं ले पाता, मुंह माध्यम बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो उसमें करण कारक होगा, ठीक है। तीसरा, वह अपने कर्मों से गरीब है, मतलब मैंने बताया नहीं, कारण, कोई कारण होगा इसमें, कोई कारण दिखाएगा इसमें, तो वह अपने कर्मों से गरीब है। तो उसके वो गरीब क्यों है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, उसका कारण है, कारण क्या है, कर्म, ठीक है, उसके कर्म ऐसे हैं तो गरीब है वो, ठीक है। जया को तुम्हारी मदद से बहुत लाभ हुआ, जया को तुम्हारी, तो तुम क्या हुए, तुम्हारी, तुम्हारी क्या है इसमें, तुम्हारी इसमें माध्यम बन के आया, जया तुम्हारी, जया को तुम्हारी मदद से, तो तुम्हारी जो जो भी होगा उसके माध्यम से उसको मदद मिली, तो उसको बहुत लाभ हुआ, तो इसमें माध्यम ये भी आया इसमें, तो इसमें साधन होगा या तो कोई माध्यम होगा या तो कोई कारण होगा, और इसमें से जरूर लगा होगा या तो के द्वारा लगा होगा। हम कह रहे हैं अगर इसमें, इसमें तुम से हटा भी दोगे तब भी, इसमें तुम जैसे जैसे शिकारी ने बंदूक से कबूतर को मारा, अब इसमें तुम हटा दो शिकारी ने बंदूक के द्वारा कबूतर को मारा, तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। समझ रहे हो आपको, देखो आप, रोगी मुख से सांस ले रहा है, रोगी मुख के द्वारा सांस ले रहा है, अगर हम से को हटा करके, अगर हम से को हटा, अगर हम से को हटा दें, चाहे हम से लगा दें और चाहे हम के द्वारा लगा दें, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। देखो जैसे रोगी मुख से सांस ले रहा है, रोगी मुख के द्वारा सांस ले रहा है, सेंटेंस गलत हुआ, कहीं से नहीं हुआ। वह अपने कर्मों से गरीब है, वह अपने कर्मों के द्वारा गरीब है, से की जगह हम के द्वारा लगा देंगे तो कुछ गलत हुआ सेंटेंस, कोई गलत नहीं हुआ, ठीक है। जया को तुम्हारी मदद से बहुत लाभ हुआ, जया को तुम्हारी मदद के द्वारा बहुत लाभ हुआ, सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके जो जो एग्जाम्पल है, जो वाक्य दिया है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैंने इस वजह से अपादान को रखा यहाँ पर, संप्रदान थोड़ा सा संप्रदान को हमने रोक दिया, संप्रदान को अब हम इसके बाद पढ़ा देंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। वजह क्या है कि इसका कारक चिन्ह भी से होता है या के द्वारा होता है, और अपादान कारक में भी आपका कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। पर इसमें क्या होता है, अपादान कारक में ये होता है कि जिस रूप से अलग होना, अलग होना, पास होना या तुलना होनी, तुलना, तुलना याद रखना, तुलना से अपादान कारक को याद रखना, यहाँ तुलना हो रहा होगा, जहां दूर जाना का हो रहा होगा, जहां पास आना हो रहा होगा, वहां पर आपका अपादान कारक होता है। जैसे विनय अजय से लंबा है, तुलना हुई यहाँ पर, तो क्या हुआ, अपादान कारक हो जाएगा। बच्चा छत से गिर गया, बच्चा छत से गिर गया, छत से अलग हो गया, तो आपका अपादान कारक होगा। मैं आपको यहाँ पर एक दो सवाल आपसे पूछ रहा हूं और आप बताना कि आप सही हो कि नहीं हो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपको बताना है आपको कि क्या होगा। जैसे कि दीपक स्कूटर, स्कूटर है लिखा है, ठीक है, स्कूटर से शहर गया, शहर गया। और एक ठो तो मैं और बता रहा हूं इसमें, दीपक स्कूटर से गिर गया, गिर गया। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा कारक है और ये कौन सा कारक है, बता सकते हो। देखो दीपक स्कूटर से शहर गया, तो स्कूटर से गया है शहर, गया है, तो स्कूटर क्या है, माध्यम है, साधन है आपका, साधन भी है, माध्यम है। अगर स्कूटर नहीं हो तो शहर नहीं जा पाता, तो इस दीपक स्कूटर से शहर गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा करण कारक, ठीक है। और वहीं पर ये देखो, दीपक स्कूटर से गिर गया, मतलब स्कूटर से अलग हो गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको ये। अब एक एग्जाम्पल और आप लोग में सामने मुझे बताओ
कि क्या है सही, क्या आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको पहला, जैसे ये सभी सभी बच्चे, ये सभी बच्चे शहर से आए हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आपका है, ये सभी बच्चे बस से आए हैं। अब बताओ, अब बताओ आपकी, ये सभी बच्चे शहर से आए हैं, ये सभी बच्चे बस से आए हैं। आप इन दोनों को बताना है कि ये कौन सा कारक है और ये कौन सा कारक है, बताओ। देखो ये सभी बच्चे शहर से आए हैं, तो ये पास आ रहे हैं ना, मैंने पास आने के लिए क्या बताया, अपादान। अपादान में क्या होगा, अलग होना, पास होना और तुलना होना, तीन चीज अपादान में आएगी। तो ये सभी बच्चे शहर से आए हैं, तो ये आपका हो जाएगा अपादान, ठीक है, ये आपका अपादान हो जाएगा। और ये क्या कहा उसने, ये सभी बच्चे बस से आए हैं। अब बस आपका क्या हो गया, साधन हो गया, माध्यम हो गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा। अब इसमें नहीं आप सोचोगे ये सभी बस बस से आए हैं, तुम ये सोचो कि बस से आए तो पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, इससे मतलब जहां साधन या माध्यम या कारण आ जाएगा वहां करण कारक होगा। और जहां पर जो है आपका पास आना, दूर होना और तुलना वाली बात आएगी, वहां आपका अपादान कारक होगा। यहीं पर सवाल गलत होता है भाई, इन दोनों चीजों में इतनी कंफ्यूजन हो जाती है। और मैंने इतनी अच्छे से आप लोगों को बता दी इसकी बारीकियां कि अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख लोगे, मेरी बात समझ लोगे, तो कभी आपका कारक से आपका सवाल गलत नहीं होगा भाई। और चाहे देख लेना, ठीक है। आप लोग एक बार मेरा कारक चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लेना कि आपका जो है कारक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कारक में हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्यों, इसी वजह से जो मैंने तुम्हें अभी बताया यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से आपका कारक चैप्टर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। मुझे मालूम है क्वेश्चन कहाँ गलत होता है और कहाँ नहीं होता, क्योंकि मुझसे जो गलतियां हुई हैं वो चीजों को मैं अच्छे से समझाता हूँ, ताकि वो गलतियां आपसे ना हो पेपर में। और मेरी वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, चैप्टरों को जो मैंने कारक पढ़ाया, क्रिया पढ़ाया, अच्छे से मेरी मेरी बात को समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझा रहा हूँ, देख लेना। आपका जो है क्वेश्चन नहीं गलत होगा पेपर में। और चाहे आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं या प्रैक्टिस सेट में, किसी भी प्रैक्टिस सेट में देख लेना, जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा उस चैप्टर से सवाल गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारे और बचे हैं कारक, वो भी पढ़ लेते हैं, आप नोट कर लो एक बार इसे। तो हम लोगों ने चार चार कारक पढ़ लिए हैं, ठीक है भाई, हमने चार कारक पढ़ लिए हैं। अब हम इसके आगे हमें चार कारक और बचे हैं, ठीक है। तो हमने जो है एका का पढ़ लिया, कर्ता पढ़ लिया है, करण पढ़ लिया है, और आपका जो है अपादान पढ़ लिया है, कर्ता, कर्म और करण और अपादान, चार पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान। तो संप्रदान में क्या होता है भाई कि कर्ता, मतलब इसमें क्या होता है कि उद्देश्य, इसमें क्या होता है कि उद्देश्य को तुम्हें पहचानना है। जहां तुम्हें उद्देश्य समझ में आ जाए वाक्य में, तो वहां पर समझ जाना कि वहां पर क्या है, आपका संप्रदान कारक है। ये बात समझ में आ गई भाई आपको। अब देखो कैसे, कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह के लिए होता है, ये तो सबको पता है। ये को होगा तो को में क्या आ रहा होगा, देने का भाव आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब तुम ये देखो पहला एग्जाम्पल देखो, इसमें इसमें लिखा है अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। छात्रों के लिए पुस्तक लिखी है, तो उद्देश्य क्या है, छात्रों के लिए पुस्तक जो लिखी है वो उसका उद्देश्य है, छात्रों के लिए पुस्तक लिखना उसका उद्देश्य था। तो आपको समझ में आ गया कि ये संप्रदान है। और इसमें के लिए पहले से लगा है, तो तुम इसे तुरंत जान ही जाओगे कि क्या है ये, कि ये तो संप्रदान कारक है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखो, इसमें लिखा है मोहन ने बांटने को मिठाई खरीदी। अब इसमें कहीं के लिए नहीं लगा है, ठीक है, लेकिन ने लगा है, इसमें को लगा है, ठीक है। अब ने में तुम कर्ता ने कंफ्यूजन हो जाओगे, कर्ता ने होता है कर्ता में, और बांटने को, अब उसमें दो लगे तो तुम हो जाओगे कंफ्यूजन में। तो इसमें क्या करना है कि हमें इसमें ये देखना है कि उद्देश्य अगर दिया गया है वाक्य में, कि कोई उद्देश्य दिखा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे मोहन ने बांटने को मिठाई खरीदी, बांटने को देने का भाव आ रहा है, देखो को में क्या आ रहा है, देने का भाव,
को में आएगा देने का भाव आएगा, ठीक है। तो बांटने को मिठाई खरीदी, उद्देश्य भी दिख रहा है, को भी दिख रहा है आपको। को में तब होना चाहिए को जब देने का भाव आ रहा हो, जब ये हो कि देना हो किसी को, ठीक है, तो वहां को आ रहा हो तो वहां पर समझ जाना संप्रदान कारक है, ठीक है। जैसे विनय ने दौड़ने को जूते पहने, दौड़ने को, अब इसमें तो सिर्फ दौड़ने के लिए उद्देश्य है, अब इसमें देने का भाव नहीं आ रहा है, ठीक है, न के लिए दिया है, न यहाँ पर देने का कहीं भाव दिख रहा है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक चीज जरूर दिख रही है, क्या है वो उद्देश्य दिख रहा है आपको कि उसने, विनय ने दौड़ने को जूते पहने, उसका उद्देश्य क्या है, दौड़ना, इसलिए उसने जूते पहने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उद्देश्य समझ में आ रहा है, जब ऐसे वाक्यों में उद्देश्य समझ में आपको आ रहा हो तो वहां पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या कोई भी पदार्थ हो, उसका दूसरे वस्तु या जो है वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति जो भी हो, तीनों मतलब इसका दूसरे के साथ संबंध जब समझ में आता है तो वहां पर प्रकट करता हो, तब जो है आपका संबंध कारक होता है, ठीक है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है। अब हमें कंफ्यूजन पता कहाँ कहाँ होगी, अब हमें कंफ्यूजन इसमें होगी, इसमें ने में कंफ्यूजन होगी हमें, कर्ता ने होता है क्योंकि, ठीक है, आप कहोगे ने है, लेकिन हमें ने कर्ता में, ने कर्ता में जो ने होता है उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें क्या होता है, ये अब हमें कर्ता पहचानना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, क्रिया से प्रश्न करते हैं और हमें जो उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है, ठीक है। वहां से हम कर्ता ने पहचान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर संबंध बता रहा है। संबंध कैसे, जैसे उस नदी के किनारे बहुत अधिक वृक्ष है, नदी के किनारे, नदी के किनारे का संबंध उसने अधिक वृक्ष से किए, अधिक वृक्ष है, बहुत अधिक वृक्ष है, ठीक है। शीला की बेटी 10वीं कक्षा में प्रथम आई है, शीला की बेटी, शीला से संबंध बता रहा है किसका, उसकी बेटी का, कि वो 10वीं कक्षा में जो प्रथम आई है वो कौन है, शीला की बेटी है वो। मीरा का भाई, देखो मीरा से संबंध बता रहा है उसके भाई का, कि मीरा का जो भाई है वो बाजार गया था, संबंध किसके, मीरा का संबंध उसके भाई से है, शीला का संबंध उसकी बेटी से है, ठीक है। नदी का किनारा है जो वो, उसमें अधिक वृक्ष होते हैं, नदी के किनारे से, नदी के किनारे से जो है तुम्हारा जो है नदी का जो किनारा है, अब ऐसे किनारा कह देता तो समझ में नहीं आता, लेकिन उसने कहा नदी का किनारा, नदी का किनारा, तो नदी का किनारा, नदी से संबंध है उसका, किनारे का, ठीक है। किनारा तो कोई भी हो सकता है, तो इस तरीके से संबंध जब आपका आएगा तो आपका वहां पर संबंध कारक होगा, और इसका जो है कारक चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होता है। अब इसके आगे हम जो है, आप इसको उतार लो अच्छे से, ठीक है। हमारे सिर्फ दो कारक बचे हैं, वो हैं आपके अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। अधिकरण कारक में क्या होता है, जब वाक्य में समय या स्थान का बोध हो तो वहां अधिकरण कारक होता है, इसका कारक चिन्ह में, पे, पर होता है, ठीक है। जैसे टीवी मेज पर रखी है तो इसमें तो आ गया, ठीक है, इसमें आ गया आपका एक कारक चिन्ह, जान जाओगे कि अधिकरण कारक है। जैसे टीवी मेज पर रखी है, लेकिन मैंने आपको जब ट्रिक बताई है कि स्थान का बोध होता है इसमें, ठीक है, तो समय का होता है, तो टीवी मेज पर रखी है, उसने स्थान बताया कि नहीं बताया कि टीवी मेज पर रखी है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये लिखा है वह द्वार द्वार भीख मांग रहा है, तो अब इसमें एक चीज और याद रखना अधिकरण कारक में, कि जहाँ पुनरावृत्ति वाले, जहाँ पुनरावृत्ति जहाँ होती है ना, जो एक शब्द दो बार आ जाता है, जैसे कभी कभी, ठीक है, और भागते भागते, चलते चलते, समझ गए, जो एक शब्द दो बार आ जाता है, जब ऐसी कहीं आपको कंडीशन दिख जाए, ऐसी कंडीशन दिख जाए जब एक शब्द दो बार आया हो, तो वहां पर आपका अधिकरण कारक होगा, ये चीज को मत भूलना आप लोग, ठीक है। मैं बहुत एकदम जो है नस पकड़ के बता रहा हूँ कि जो चीज बता रहा हूँ सिर्फ उतना समझ लो आप, बस पेपर में गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ठीक समय पर आ जाना, समय, समय की बात हुई ना, पर भी लगा है, समय की बात हुई पर भी लगा है, ठीक है। वह शाम को गंगा किनारे जाता है, शाम को गंगा किनारे जाता है, आपको लगा है तो तुम उसमें जो है, इसमें जो है सोचो कि क्या होगा यार, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज में तुम जो है भूलना नहीं, ठीक है। वह शाम को गंगा किनारे जाएगा, उसने क्या बता दिया यहाँ पर आपको, यहाँ पर उसने समय बता दिया कि वह शाम को जाएगा गंगा किनारे, और जब समय की बात होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में जैसे घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है बता रहा है, घोंसले में, जब उसने स्थान बता रहा है ना, घोंसले में चिड़िया है, तो घोंसला क्या हो गया, स्थान हो गया।
जब वो स्थान बताए, तो जब स्थान वो बताएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, वहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे गहने अलमारी में रखे हैं, उसने क्या बता दी, जगह बता दी, उसने गहने अलमारी में रखे हैं, ठीक है। इसमें में भी लगा है, में किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है। ये तो पहचानने के लिए दिया रहता है, कभी कभी क्या होता है कि नहीं दिया होता है, ये कोई दूसरी टाइप का एग्जाम्पल दिया रहता है, तो वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन जब तुम्हें कंडीशन पता होगी कि जहाँ पर स्थान आए, जहाँ पर समय आए, वहां पर अधिकरण कारक होता है, तो आप कभी भूलोगे नहीं वो चीज को, ठीक है। जैसे वह अगले साल आएगा, समय बता रहा है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, समय बता रहा है, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अब ये चीज आप भूलोगे नहीं। उसके बाद में संबोधन कारक, संबोधन कारक तो बहुत सिंपल है कि आपको खूब अच्छे से पता है कि जहां पर ये आ जाएगा, जहां पर ये निशान दिख जाएगा तो ऑटोमेटिक संबोधन कारक हो जाएगा, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात कह रहा हूँ, इसमें ये एक्सक्लेमेटरी के साइन कहते हैं ना इसको, तो ये जहां आपको दिख जाए तो समझ जाओ कि संबोधन कारक है वहां पर। तो लेकिन फिर भी हम इसके बारे में डीप नॉलेज लिए ले रहे हैं कि इसमें जो है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, संज्ञा कि जिस पद से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध होता है, ठीक है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब पुकारेगा, बुलाएगा, सावधान करेगा, संबोधित करेगा, तो ऑटोमेटिक जो तुम्हारा ये वाला निशान आ जाएगा वाक्य में, तो आप जान जाओगे कि संबोधन कारक है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें जो है जैसे हे हो गया, अरे हो गया, सुनो हो गया, अजी हो गया, ये आपके कारक चिन्ह होते हैं। जैसे ए राकेश यहाँ आओ, अब इसमें ना हे दिया है, ना अरे दिया है, ना सुनो दिया है, ना अजी दिया है, चारों नहीं दी, लेकिन इसने क्या कहा है, ए राकेश, लेकिन ये देखो ये एक्सक्लेमेटरी का साइन दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ आओ उसने बुलाया है, और जब बुलाने वाली बात आएगी कि जब पहली बात तो यही आ गया, इससे आप जान के संबोधन कारक है। फिर मैंने आपको बताया है क्या, बुलाने, बुलाएगा, पुकारेगा, तो वहां पर आएगा संबोधन कारक। तो बुला रहा है यहाँ, ए राकेश यहाँ आओ, बुलाया है ना, तो संबोधन कारक हो गया। अरे अबे कहाँ हो, ठीक है, उसने जो है अरे अबे अरे कह दिया उसने, पहली बात तो यहाँ हो गया संबोधन कारक, नहीं तो आपका ये तो दिया ही है। तो इस तरीके से आपके वाक्य में दिया होगा, जिससे आप जान जाएंगे कि ये संबोधन कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कारक चैप्टर समाप्त हो गया है भाई, और आप लोग इसको अच्छे से जो है पढ़ लेना एक बार, और देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना। एक भी अगर सवाल गलत होता है तो आप मुझसे जो है कमेंट में मुझसे आप बता सकते हैं कि सर आपने चैप्टर पढ़ाया था तो ये हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मतलब एक बार इसको देखना अच्छे से, इसके पूरे नोट्स बना लेना, और देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, कहीं पर कोई क्वेश्चन गलत होता है आप मुझसे कमेंट में जरूर बताना भाई साहब। जय हिंद।